ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी को इस महाश्रवण यज्ञ में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इस फॉर्म वाल्मीकि व्यास वैभव में। होप वी आर इंस्पायरिंग यू। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, which have deserved to be seen by people of all religion when devotion turns into superstition, अंधविश्वास। भक्ति इज डिवाइन, लेकिन जब भक्ति में सोचना बंद हो जाए, जब सवाल पूछना पाप लगने लगे, तब वही भक्ति अंध भक्ति के तरफ हमको ले जा सकता है, अंधविश्वास के तरफ। जब भक्ति ज्ञान के बिना होता है, कोई भी हमको गलत मार्ग दिखा सकता है, उसे पूरा समूह भटक भी सकता है। This is the reason why we came here to present this powerful and sensible story meant to awaken minds and open the eyes of all. We humbly request all devotees, whether they are Hindu or maybe from any other religion, to think, understand, and then decide what's right and what's wrong. Okay, now let's witness this eye-opening story. कुछ साल की बात है, एक नॉर्मल इंसान था, ना कोई राजा था या ना कोई ऋषि। हम सब की तरह एक साधारण मनुष्य था, जो अपने हृदय के कोने में एक अधूरा इच्छा लिए हुए था। वर्ष बीत गए प्रार्थना में, प्रयत्न के बाद प्रयत्न हुए, फिर भी उसकी कामना मौन रही। जैसे दीपक जो ज्योति के प्रतीक्षा में होता है, वैसे बहुत साल के बाद उसको एक सच्चे गुरु मिले, जिनके शब्दों में श्रद्धा और ज्ञान दोनों थे, उसे सही मार्ग दिखाने के लिए, और दिखाए। गुरु ने कहा, ए वत्स, मुरुडेश्वर जाओ, वह सुंदर शंकर के चरणों में अपना शीश झुकाओ। शब्दों से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से, आत्मसमर्पण के साथ प्रार्थना करो उसको। भक्ति के साथ समर्पण करो अपने आप को। युगों से ही उन्होंने राक्षसों को भी वरदान दिया है। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ उनके आगे समर्पण किया है, सबको दिया है। इतने राक्षसों को वरदान देने वाले, अगर तुम्हारी प्रार्थना निश्चल हो तो वे तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा, तुमको भी अवश्य देंगे वत्स, जाओ मुरुडेश्वर, समर्पण करो अपने तन मन को। ये शब्द उसका शक्ति बन गया। अटल विश्वास से भरा हुआ हमारे जैसा रहने वाला वो नॉर्मल इंसान अपने यात्रा पर निकल पड़ा। मुरुडेश्वर में हमारे मृत्युंजय के समक्ष उसने अपना सर झुकाया, मांगने के लिए नहीं, बल्कि समर्पण के लिए। उसके प्रार्थना ऊंची नहीं थी, फिर भी कैलाश तक जा पहुंची। उसके आंसू बहुत नहीं थे, फिर भी दिव्यता को स्पर्श कर गए हैं भक्ति से। समय के साथ उसकी इच्छा पूरी हो गई। आनंद और कृतज्ञता से भरकर उसने प्रतिज्ञा ली कि वो महादेव को चांदी के पात्र से अभिषेक करेगा। उसने एक सुंदर चांदी का पात्र खरीदा और मुरुडेश्वर जा पहुंचा। मंदिर में दर्शन से पहले उसने समुद्र में पवित्र स्नान करने के लिए निर्णय लिया। In coming days, we will upload very informative video of this sacred ritual, समुद्र स्नान. Join us if you want to know the details about it. समुद्र स्नान करने से पहले वो एक चिंता में पड़ गया। उसे डर था कि अगर वो पात्र साथ ले गया तो समुद्र की लहरों में कहीं बह ना जाए। इसलिए उसने एक सरल उपाय सोचा। उसने समुद्र के किनारे एक छोटा गड्ढा खोदा, उसमें चांदी का पात्र छुपा दिया, उसे रेत से ढक दिया और सिर्फ एक निशानी के रूप में ऊपर एक छोटा सा रेत का शिवलिंग जैसा आकार बना दिया, ताकि स्नान के बाद उसे जगह याद रहे। फिर वो समुद्र स्नान के लिए चला गया। दूर से 3-4 लोग उसे रेत का शिवलिंग बनाते हुए देखा। उन्होंने उस क्रिया का अर्थ गलत समझ लिया। उन्होंने सोचा, अगर हम भी समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाए, समुद्र में स्नान करें और फिर विश्वेश्वर का दर्शन करें, तो हमारे भी इच्छा पूरी हो जाएगी। उन्होंने तुरंत वही करना शुरू कर दिया। कुछ और लोगों ने इन लोगों को देख लिया और उनको पूछा। उन्होंने ये बताया कि ऐसे करने से यहाँ पे हमारा मन का इच्छा पूर्ण हो जाता है। इसलिए ये भी लोग यही क्रिया करने लग गए। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे समुद्र में रेत का शिवलिंग और भी बनता गया। जब पहला हमारे जैसा आदमी स्नान करके वापस आया ना, तो उसने ये देखकर आश्चर्य और चकित और चिंता में आ गया। समुद्र के किनारे हर तरफ सैकड़ों रेत के शिवलिंग बने हुए थे। तुरंत अपना चांदी का पात्र इधर उधर हर शिवलिंग में ढूंढने लग गया। इतना ढूंढने के बाद भी वो चांदी का पात्र नहीं मिला। तभी उसी दौरान उनके सामने कुछ लोग आके रेत से शिवलिंग बनाना शुरू करते हैं। चकित होकर उसने लोगों से पूछा, तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? लोगों ने
पूरी विश्वास के साथ कहा, यही विधि है, ऐसे करने से इच्छा पूरी होता है। ये सुन के पहले हमारे जैसा इंसान जिसका इच्छा पूरा हो गया था, उसका हृदय व्याकुल हो गया, क्रोध से नहीं पर करुणा और चिंता से। उसने कहा, ना ये क्रिया, ना है विधि और ना ही किसी की नकल इच्छा पूरी करता है। सिर्फ सच्ची भक्ति, निष्पक्ष प्रार्थना और पूरा समर्पण ही ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करते हैं। भक्ति के बिना किए गए ये कर्म सिर्फ खोखले होते हैं, खोखले। दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। मुरुडेश्वर की एक कथा ना रेत के शिवलिंग के बारे में है, ना समुद्र के बारे में, और ना ही चांदी के पात्र के बारे में। ये कथा है उस पतली रेखा की जहां भक्ति समाप्त होती है और अंधविश्वास शुरू हो जाता है। पहले इंसान का इच्छा किसी क्रिया से नहीं बल्कि उसके अंतर समर्पण और अटल भक्ति से पूरी हुई। जब हम बिना अर्थ समझे क्रियाओं की नकल करते हैं तो भक्ति सिर्फ अनुकरण बन जाती है, और जब अनुकरण अंतर श्रद्धा की जगह ले लेता है तो अंधविश्वास जन्म लेता है। करुणाकर हरिहर हमारे ये नहीं गिनते कि हमने कितने लिंग बनाए, कितने बार स्नान किया या कितने ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। वे सुनते हैं हृदय के शांति और सच्चे मन की पुकार, सच्चे भक्ति की पुकार। होप हम लोग भी सच्चे भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, अंधविश्वास को छोड़कर। ये मीनिंगफुल एंड आई ओपनिंग मैसेज सभी धर्मों के सभी जरूरतमंदों को पहुंचाने का जिम्मेदारी मैं आपके कंधों में डालता हूँ। होप यू विल ऑल डू इट। करेंगे ना? कुछ दिनों में आई विल अपलोड ए ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल स्टोरी ऑफ ए हमारे बम बम बोले सुंदर शशिधर शंकर जी के, which have a hidden and a secret message to all of us. If you don't want to miss, dive into our channel. हम में से एक होने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। Last but not least, this video is dedicated to souls across every religion who stood as lamps against the darkness of misinformation, guiding the lost back to the path of truth. Krishnarpanamastu.